नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, रीट के अंदर साइकोलॉजी में हमारा बाल विकास कंप्लीट हो चुका था और बाल विकास की जो कंप्लीट क्लासें थी वो हमने देख ली थी। तो वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो के प्लेलिस्ट में सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं रीट साइकोलॉजी की, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। कंप्लीट बाल विकास मैंने करवा रखी है, तो 50 दिन का समय बचा है। आप आराम से उनको देख सकते हैं। छोटी-छोटी क्लासें हैं 10-10 मिनट की और मात्र 15 क्लासें होगी जिसमें आपके बाल विकास कंप्लीट मैंने करवा दिया है और अब लगभग 4 से 5 वीडियो के अंदर हमारा अधिगम भी पूरा हो जाएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों अधिगम को। ये हमारी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इकाई है और यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है? तो शुरू कर रहे हैं आज अधिगम को। देखिए दोस्तों, बात करें हम अधिगम की, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अधिगम होता क्या है? क्योंकि जो साइकोलॉजी है ना, मनोविज्ञान, वो पूरी समझ पर आधारित है। अगर आपने मनोविज्ञान को समझ लिया, तो आपके आधे ऊपर प्रश्न जो हैं वहीं पे सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि अधिगम है क्या? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं, जिनकी डेफिनिशन हमको आनी चाहिए, यानी कि उनका अर्थ हमें आना चाहिए। अगर उनका अर्थ हमें आता है, तो हम उसका जो आंसर है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वरना हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न हमें से पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो बात करते हैं हम अधिगम के बारे में कि अधिगम होता क्या है? देखिए दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसको चाहे आप सीखना भी कह सकते हैं और इस सीखने को भी आप अधिगम कह सकते हैं। चाहे आप सीखना कह दीजिए, चाहे आप अधिगम कह दीजिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है? चाहे आप अधिगम कहिए, चाहे आप सीखना कहिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है? देखिए, अधिगम जो है वो एक अधिगम का जर्मन भाषा में जो है शब्द है वो है लर्नर। ठीक है? लर्नर शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है और इसको जो है अधिगम कहा जाता है और अधिगम को जो है हम सीखना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम को सीखना भी कहते हैं। चाहे आप इसको अधिगम भी कह सकते हैं और सीखना भी कह सकते हैं। व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन और परिमार्जन ही अधिगम है। तो व्यवहार के अंदर होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है ना, जो अपने व्यवहार के अंदर प्रगतिशील परिवर्तन होता है और परिमार्जन जो होता है, उसको ही हम अधिगम कहते हैं। यानी कि हम अपने व्यवहार में कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो समझ में आ गया कि अधिगम होता क्या है और आपके दिमाग में ये समझ बैठ गई कि अधिगम होता क्या है, तो वो जो परिवर्तन हुआ या प्रगतिशील परिवर्तन हुआ, उसी को जो है हम अधिगम कहते हैं, उसी को हम जो है सीखना कहते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। अधिगम दोस्तों, जो अधिगम है या सीखना है, वो एक अर्जित संपत्ति है। यानी कि माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। आप बड़े होने के बाद में ही जो है किसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं या अर्जित करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आज से पहले आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा, पर अब तो पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो है साइकोलॉजी में सीख रहे हैं नई चीज़ों को। आपने संस्कृत 10th तक पढ़ा था, फिर वापस आपने संस्कृत छोड़ लिया, अब ज़रूरत पड़ी आपको तो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। एसएसटी आपने अब तक नहीं पढ़ा, राजस्थान जीके आपने अब तक नहीं पढ़ा, अब जो है उन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप उनको चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बीएड के अंदर आप गए और आपने वहाँ पर टीचिंग मेथड को पढ़ा, ठीक है? तो वहाँ पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया, पर अब जो है इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उनको सीख रहे हैं। तो वही दोस्तों अधिगम है, वही चीज़ें सीखना जो है वो अधिगम है। अधिगम जो है वो अर्जित है, यानी कि माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता है, वो बाद में आपको अर्जित करना पड़ता है, यानी कि किसी और से सीखना पड़ता है, ठीक है? कहीं से आपको ग्रहण करना पड़ता है। सीखना जो है वो विशिष्ट होता है। सीखना कैसा होता है? तो सीखना विशिष्ट होता है। आप जो भी सीखते हैं वो विशिष्ट होगा। यानी कि आप अभी जिस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को देखने के साथ-साथ ही आप अधिगम को समझ रहे हैं, तो ये एक विशिष्ट प्रकार का सीखना होता है। ठीक है? जब भी आप किसी चीज़ को सीखेंगे तो वो विशेष ही होगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सीखना अर्जित होता है और सीखना विशिष्ट होता है। अब देखिए दोस्तों, अधिगम के दौरान कुछ बातें हमारे सामने आएगी या कुछ टॉपिक हमारे सामने आएँगे या कुछ वर्ड हमारे सामने आएँगे, जिनका अभी क्लियर होना ज़रूरी है। देखिए, एक शब्द तो आ गया दोस्तों यहाँ पर परिपक्वता और एक आ गया यहाँ पर संवेग। हालाँकि इनको अधिगम में शामिल नहीं किया गया है, पर हमको इनको समझना ज़रूरी है, क्या ये होते क्या हैं। देखिए, परिपक्वता का जो अंग्रेजी मतलब होता है, वो होता है मैच्योरिटी और आपने अब तक ये सुना भी होगा और इस शब्द का आपने उपयोग भी इस्तेमाल भी किया होगा। एक होता है दोस्तों संवेग, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इमोशंस, ठीक है? देखिए, परिपक्वता होती क्या है? तो परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, परंतु यह सामान्य प्रक्रिया होने के कारण इसे अधिगम में शामिल नहीं किया गया है। आपने सुना होगा और आपने अक्सर बोला भी होगा कि भई इस बंदे के अंदर अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। यानी कि अभी ये जो है बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है या अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है? तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है,
ठीक है ना, ये अपने व्यवहार के अंदर जो सामान्य परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना, उनको ही हम जो है अधिगम कहते हैं, या फिर हम उस अधिगम को ही जो है हम मैच्योरिटी कहते हैं या परिपक्वता कहते हैं। यानी कि आप में समझ विकसित हो गई, आपने उठना बैठना सीख लिया, आपने लोगों से बातें करना सीख लिया, ठीक है, आपने व्यवहार में जो है अच्छा परिवर्तन आ गया, या यूँ कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, तो उसी को जो है हम परिपक्वता कहते हैं या मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए इसको जो है अधिगम में शामिल नहीं किया गया है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर शब्द है वो है इमोशन, यानी कि संवेग, ठीक है। तो संवेग क्या होता है? संवेगों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, सभी में पाए जाने के कारण ये सामान्य होते हैं, अतः इन्हें भी अधिगम में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों संवेग क्या होते हैं? यानी कि आपके अंदर भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, हर्ष, उल्लास आदि जो हैं ये मन में जो है भाव उत्पन्न होते हैं ना, इन्हीं को दोस्तों हम संवेग कहते हैं, या इन्हीं को जो है हम इमोशन कहते हैं। आप कहते हैं ना कि इसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, यानी कि इसको जो है कुछ कहते हैं तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ना तो इसको क्रोध आता है, ना इसको कुछ हँसी आती है, ठीक है ना? ना इसमें कोई प्रेम वाला उत्साह है, ना इसमें कोई हर्ष उल्लास है। तो इसके अंदर सारे इमोशंस मर गए हैं, या इसके अंदर इमोशंस है ही नहीं, ऐसी हम बातें करते भी है ना, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पर संवेग, ठीक है। तो उसके द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। इनकी कोई आदमी होगा जो हंसमुख होगा, कोई आदमी होगा जो क्रोध मिजाज वाला होगा, यानी कि एंग्री स्वभाव वाला होगा, तो वो भी उसके अंदर जो है संवेग एक्टिव होते हैं। तो उसमें भी जो है व्यवहार में परिवर्तन होते हैं ना, उसको हम जो है संवेग कहते हैं, और इसको भी अधिगम में शामिल हालांकि नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय केवल उत्तेजना पाई जाती है, संवेग नहीं पाए जाते हैं। तो ब्रिजेस एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि जन्म के समय केवल और केवल उत्तेजना पाई जाती है, संवेग नहीं पाए जाते। तो ये जो डेफिनेशन है ये याद रखना आप, ऐसी परिभाषाएं भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। बात करें दोस्तों अधिगम की परिभाषाओं की, तो अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको बाल विकास के अंदर, वहां पर भी जो परिभाषाएं थी वो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, और परिभाषाओं से जो है कई बार सवाल आते हैं, तो इन डेफिनेशंस को आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति हैं, पर इनको जो है हम जब भी इनकी बात करते हैं तो वो साथ साथ में आते हैं। देखिए, क्रो एंड क्रो एक व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम है। क्या क्या है? तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, यहाँ पर तीन चीजों की बात की गई है। आदत यानी कि ए, अभिवृत्ति यानी कि ए, और जी यानी कि ज्ञान। तो क्रो क्रो जो है वो आग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आग की बात करते हैं। तो ए फॉर आदत, ए फॉर अभिवृत्ति और जी फॉर ज्ञान। इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बनाई छोटी सी, वो आप जो है इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का जो अर्जन करना है वही अधिगम है। इसी के साथ एक मनोवैज्ञानिक है, वो है बीएफ स्किनर। वो कहते हैं कि सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना जो है वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी कि सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना। देखिए यहाँ पर स्किनर से होता है एस, सीखना से एस, और सामंजस्य से एस। तो यहाँ पर स तीन बार आता है ना, तो इस प्रकार से मैंने इसको एस स्क्वायर नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्किनर क्या कहते हैं? सीखना और सामंजस्य की बात करते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इससे आपको जो है आसानी से याद भी हो जाएगा। बात करिए वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ जो है वो कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को सीखना अधिगम है, यानी कि नए ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रिया है उनको सीखना अधिगम है, और सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। अगले मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। वो कहते हैं कि किसी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को जगाना और उसका संबंध उत्तेजनाओं से जोड़ना ही अधिगम है, यानी कि किसी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को पहले तो जगाना, और उस बाद में उसको जो है उसका संबंध जो है वो उत्तेजना के साथ जोड़ना, वही जो है अधिगम है। एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, वो है गेट्स। ये कहते हैं कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये जो गेट्स है ना, ये दो गेट की बात करते हैं। कौन कौन से गेट की बात करते हैं? तो एक तो गेट है इनका अनुभव वाला, और एक है प्रशिक्षण वाला, यानी कि एक ट्रेनिंग वाला गेट है। तो एक तो हो गया इनका गेट अनुभव वाला, एक हो गया प्रशिक्षण वाला। ये कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। आगे बात करें अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में। अगले मनोवैज्ञानिक है दोस्तों कॉल्विन। वो कहते हैं कि अनुभव के द्वारा पूर्व निर्मित व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, यानी कि आपके अनुभव के द्वारा
पहले से जो निर्मित व्यवहार है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम अधिगम कहते हैं। अब बात करें अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में, तो क्रॉनबेक अगले मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिलक्षित होने वाला परिवर्तन अधिगम है। यानी कि आपका जो अनुभव है उसके द्वारा व्यवहार में कुछ लक्षण जो है वो परिलक्षित हो रहा है, या कुछ व्यवहार में जो परिवर्तन है वो परिलक्षित हो रहा है, तो उसी को हम दोस्तों अधिगम कहते हैं। गिलफर्ड का कहना है कि व्यवहार को देखकर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। यानी कि आपके व्यवहार को देखकर व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वही अधिगम है। ये कौन कहते हैं? तो गिलफर्ड कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है पील महोदय, इनका कहना है कि व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुसरण करता है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुसरण करता है। दोस्तों अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं गार्डनर मर्फी। ये कहते हैं कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन किया जा सकता है। तो अधिगम के द्वारा व्यवहार में जो है परिमार्जन किया जा सकता है, ये कहना है गार्डनर मर्फी का। और पावलोव कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा आदत निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो पावलोव जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इसके द्वारा आदत निर्माण की जो प्रक्रिया है वही अधिगम है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ विशेष इसकी जो परिभाषाएं हैं आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ से जो है हर बार प्रश्न बनते हैं, तो इन डेफिनेशन को आप विशेष तौर से याद कर लेना। बाल विकास की मात्र 5 डेफिनेशन थी, और यहाँ पर जो है कुल 10 एक डेफिनेशन है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। इन डेफिनेशन से आपको फिक्स एक प्रश्न मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अधिगम के सोपान और चरण की। ठीक है, तो ये हम दोस्तों अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे हम अधिगम के सोपान और चरण को, अधिगम की विशेषताओं को, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, और फिर एक एक करके जो उनके सिद्धांत हैं उनके बारे में देखेंगे, और मात्र 5-7 वीडियो के अंदर हमारा जो अधिगम का टॉपिक है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आपको इनके नोट्स बनाने हैं तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं, और ये पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको इनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पर्याप्त एजुकेशन पर, तो वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। तो ये पीडीएफ और बाल विकास वाली पीडीएफ, ये दोनों को दोनों पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। और आरटी 2009 ये वाली पीडीएफ भी मैंने वहां पर डाल रखी है, तो वो भी आप जाकर उसके नोट्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसकी भी जो है मैंने यहाँ पर नोट्स जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो लगभग आपको साइकोलॉजी का पूरा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर जो है पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो कंटेंट है संस्कृत वाला वो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वो साथ साथ आप नोट्स बनाते जाए और उसको आप तैयार करते जाए। ठीक है, तो 50 दिन अभी हमारे शेष बचे हैं रीड को लेकर, इसमें आप अपना तैयारी अच्छे से करते रहे, और साथ साथ अपने नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर करते रहे, ताकि पीछे जो 10 दिन बचे उसमें आपका अच्छे से रिविजन हो पाए, और आप छोटी छोटी चीज़ों को आराम से बार बार रिविजन अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।